मैं वही कह रही हूँ कि कहाँ एक दिल्ली प्रदेश और कहाँ ये उत्तर प्रदेश जो अपने आप में पूरे एक देश के समान इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश जो है। हाँ, केवल विश्व में 15 देश ऐसे हैं जिसकी आबादी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है, बाकी सब की कम है। तो ऐसे प्रदेश के ऊपर शासन करने के लिए आप पहले अपने प्रदेश में तो कुछ करके दिखा देते। हाँ, 2-4 आपने मोहल्ला क्लिनिक, 2-4 स्कूल ऐसे दिखाकर आपने, जैसे होता ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने के लिए तैयार होती है, उसके पहले उसका एक मॉडल बना देते हैं, वो दिखा के भाई ये फ्लैट ऐसे बनेगा। तो वो अजय जी, मेरी आवाज नहीं जा रही थी, मैं बोल लूं? चले अजय जी, सोच है और हमारे मैं एक बार सबको ले लूं पहले, बहुत अलग है। ओके, मैं सबको ले लूं। अनुराग जी फिर दोबारा आऊंगा। प्रियंका जी अभी डिस्कनेक्टेड हैं। शेष नारायण जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या दिल्ली का मॉडल जो दावा केजरीवाल कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी हम पूरे देश में लागू करेंगे, यूपी में भी लागू कर देंगे आकर के, हम ये मिलना चाहिए, ये दाव उन्होंने चल दिया है आज, क्या ये दिल्ली का मॉडल यूपी में नहीं चल सकता जैसा अनिला सिंह कह रही हैं? ये दोनों अलग अलग तरह के इलाके हैं, अलग अलग तरह की डेमोग्राफी है यहाँ की, तो अलग अलग तरीके चलेंगे। नहीं, अनिला सिंह जो कह रही हैं कि किसी को भी राजनीति में हाथ आजमाने का अधिकार है, वो उनकी बात से हम सहमत हैं पूरी तरह से। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी के आपने देख लिया, वो क्या नाम उनका, वहाँ वाले सरदार का, हैदराबाद वाले पहलवान के साथ उन्होंने वहाँ संगठन बना के बिहार में चुनाव लड़ा है। मायावती जी तो एक तरह से राजनीति से खारिज ही हैं। तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मतलब उनकी नेता जो है वो कभी कभार जाती हैं वहाँ जो सीटें भी जीती थी उनमें से रायबरेली वाली तो छोड़ के चली ही गई। तो कुल मिला के वहाँ पे एक स्पेस है एक अपोजिशन पार्टी का, ठीक ठाक मेहनत करने वाली का। तो उसमें आम आदमी पार्टी अगर जाती है तो अपोजिशन की मजबूत पार्टी के रूप में वो लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कैंपेन उनका वो जेन्युइन कैंपेन है, उसको आप विषय नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने गौर किया कि जैसे ही उन्होंने घोषित किया, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अनिला सिंह तक सब उन पर हमलावर हो गए हैं। तो जाहिर है कि वो चुनाव को गंभीरता से लड़ेंगे और ये जरूरी है यूपी के लिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया को भी मैं 10 बार इनको कह चुका हूं, उनके नेता को भी, कि भैया आप अपोजिशन ज्यादा मजबूत होना चाहिए डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए, लेकिन ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प बात कह रहे हैं। इसका जवाब मैं अनुराग भदौरिया से फिर से लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता आप भी बता दीजिए कि अगर कांग्रेस को खारिज कर दे जनता, बाकी सारी पार्टियों को खारिज कर दे जनता, तो आम आदमी पार्टी को मौका मिले तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन लड़ना यहाँ की, जैसा कि कहा गया है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक जनता के सामने और ऑप्शन आएंगे, जनता के सामने एक और मैनिफेस्टो आएगा जिसमें और ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें उसका स्वागत होना चाहिए। पर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, वो क्या है, वो जनता के सामने आना चाहिए कि आप जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, कहीं अंदर खाने आप उसका सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये जनता के सामने आना चाहिए। नहीं, मतलब वो तो कह तो रहे हैं कि क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखिए कि यूपी में नहीं, कह तो रही है आम आदमी पार्टी कि हम मुफ्त में देंगे सब कुछ, बिजली पानी मुफ्त देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक हम यहाँ पर चलाएंगे। अब कांग्रेस में दम नहीं है, समाजवादी पार्टी में दम नहीं है, मायावती जी में दम नहीं है, तो हम आकर अब बीजेपी को चुनौती देंगे। देखिए, वास्तविकता ये है कि पार्टी को दम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। पार्टी के जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने की ज़रूरत होती है। तो जनता को जिसके मुद्दे क्लिक करेंगे वो जनता उसी का सपोर्ट करती है। पर वास्तविकता ये है कि आपके पास कार्यकर्ता भी होनी चाहिए, आपके पास टीम भी होनी चाहिए, आपके पास एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आप किसी तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके अपोजिशन में खड़े हैं। ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में क्लियर है पूरी तरीके से। कांग्रेस पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है जनता की आवाज़ उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर बात करना, ना कि इधर उधर की बात करना। हम पूरी तरह से एजेंडे पे रहते हैं और जनता की समस्याओं पर रहते हैं कि जनता को वास्तविकता में जो प्रॉब्लम है उनके लिए सोल्यूशन निकाला जाए, विपक्ष का जो भूमिका है वो पूरी तरह से अदा की जाए।
ओके वंशराज दुबे जी, नहीं ये आप जो आम आदमी पार्टी यहां पर दाव लेकर आई है और जो आप ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों ने दगाबाजी की, सिर्फ आप ही एक